हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। सो हमारा जो लिविंग वर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आज उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जहाँ पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना था, उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। ऐसा होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि नॉन डिफाइनिंग होती हैं। डिफाइनिंग का मतलब है कि वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग हैं उनमें प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो नॉन डिफाइनिंग होती हैं वो ज्यादातर में प्रेजेंट होती हैं, बट कुछ एक एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो इन्हीं को प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज हमने जानी थी, 3 डिफाइनिंग में देखी थी और 2 नॉन डिफाइनिंग में। तो उन्हीं को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन। पहली प्रॉपर्टी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जानेंगे और स्टार्ट करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी से, जिसका नाम है ग्रोथ। सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो ग्रोथ की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। नॉन डिफाइनिंग का मतलब है कि आपको देखने को मिलेगी ज्यादातर में, बट कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे ग्रोथ ना मिले। तो ग्रोथ क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ज्यादातर ग्रोथ करते हैं, लेकिन 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। या तो उनमें मास बढ़ रहा है, साइज का इंक्रीज हो रहा है, या तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं? इंक्रीज इन मास, मास, या फिर जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन साइज, और या फिर क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ सकती हैं। 2 तरीके से जो ग्रोथ है वो हो सकती है। अब ये जो ग्रोथ है, इसके जो टाइप्स 2 हमने पढ़े, अगर यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है या मास बढ़ रहा है तो हम इनको बोलेंगे क्या? तो जैसे जो इंक्रीज इन मास होता है, इसको बच्चों बोला जाता है, साइंटिफिक जो हम नेम देते हैं वो होता है हाइपरट्रॉफी। इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। जबकि जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही होती हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया। ये 2 प्रकार से ग्रोथ हो रही होती है। ऑलराइट, ग्रोथ के बारे में हमने जाना। अब ये बात आती है कि एनिमल्स का तो हो गया, साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। क्या प्लांट्स में भी ऐसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स में भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, सेल डिवीजन होता है, उनका भी साइज बढ़ता है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे आता है। एनिमल्स में क्या होता है? अगर हम एनिमल्स में ग्रोथ की बात करें तो कैसी होती है? क्या जीवन पर्यंत उनमें ग्रोथ होती रहती है? ऐसा है कि उनमें हमेशा ग्रोथ होती रहेगी? तो ऐसा नहीं होता है। जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक सर्टेन एज तक हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, अप टू अ सर्टेन एज। ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे, नहीं तो एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी तैयार हो जाएगा, है ना, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाएगी। इसीलिए इसमें एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ। ऑलराइट। अच्छा, अब कुछ कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं कि ग्रोथ तो बंद हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में रीजनरेशन नाम की चीज होती रहती है। कभी कोई ऑर्गन, जैसे कि हमारे जो लिवर है, तो लिवर में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी पार्ट अगर उसका डैमेज हो गया, तो यहाँ पे सेल्स का डिवीजन होके वो इस पार्ट को रिपेयर कर सकता है। हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जो सेल डिवीजन होता है वो हीलिंग और रिपेयर में मदद कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूअसली सेल्स का डिवीजन होता रहे और साइज बढ़ता रहे। ओके, प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है, कोई बताएगा? कमेंट्स में आप आंसर कर सकते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है बच्चों? तो प्लांट्स में जब हम ग्रोथ देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन पर्यंत इनमें ग्रोथ होती रहती है। इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों होता है कि इसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है? क्योंकि इनके पास में कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनके पास में ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को डिवाइड करते रहते हैं, और उन स्पेशल टिश्यूज को हम बच्चों बोलते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। क्या बोलते हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। ये मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की वजह से ही यहाँ पर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। अब जब एनिमल्स में ग्रोथ हो रही थी तो हमने उसको बोला था डिटरमिनेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसमें जो ग्रोथ होती है उसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ। ऑलराइट, तो ग्रोथ क्लियर हुई, किस किस प्रकार की हुई? 2 प्रकार से हमें एनिमल्स और प्लांट्स में देखने को मिलती है।
व्हाट अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रहा है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजन वाला हम कह सकते हैं कि एक सिनेरियो हो जाता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब आप उनमें जैसे कि बैक्टीरिया की हम बात करें तो ये बताइए कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल डिवीजन के द्वारा। और अगर हम उनमें ग्रोथ की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर भी हमें सेल डिवीजन ही देखने को मिलता है। तो सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये डिसाइडेड ही नहीं हो पाता है कि कब ग्रोथ हो रही है और कब रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें अगर हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे जो बात आती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपको समझना उसी को है। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, अब एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बढ़ा रही है। अब इसी को हम बोल रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी जैसी दूसरी सेल्स बना रहा है। और साथ ही साथ में अगर हम बोलें कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहा है, तभी भी ये बात गलत नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ रहे हैं वही इनका ग्रोथ है, वही इनका रिप्रोडक्शन है। तो ये यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जाती है कि आपको दोनों को ही एक साथ कंसीडर करके चलना पड़ता है। यूनिसेलुलर एग्जांपल है जैसे कि अमीबा है, अमीबा के अलावा बैक्टीरिया है। तो इन दोनों में ऐसा होता है कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, मतलब दोनों एक जैसे ही होते हैं। आप उनको ये नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन कंसीडर करेंगे या ग्रोथ कंसीडर करेंगे। अच्छा बच्चों, ग्रोथ को एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है, ऐसा क्यों? आप ये बताइए, कोई माउंटेन है, इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल ऐड होते जा रहा है, क्या धीरे धीरे इसका साइज बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। इसके साइज में इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या इसको ग्रोथ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या ये लिविंग हो जाएगा? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मटेरियल ऐड होने से ये लिविंग हो जाए? बिल्कुल भी नहीं, ये लिविंग तो नहीं हो सकता। इसीलिए जो माउंटेन्स होते हैं, सैंड पाइल्स होते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं क्योंकि उनकी सरफेस पे मटेरियल ऐड होता रहता है। लेकिन ये ग्रोथ कैसी होती है? ये ग्रोथ होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? नॉन लिविंग थिंग्स में। अब इसीलिए जो ग्रोथ है इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है, एक्सटर्नल या इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। और लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होती है? ग्रोथ अंदर से हो रही होती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो बात समझ में आई? ये नॉन लिविंग में कौन सी हुई? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जबकि लिविंग में कौन सी होगी? इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी, अंदर से होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर है, लेकिन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकती हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो विजिबल ग्रोथ नहीं शो करते, जैसे कि अब कोई एडल्ट है, प्रॉपर एडल्ट है, उसकी जितनी हाइट बढ़नी थी बढ़ चुकी है, तो क्या वो ग्रो करेगा? उसमें कोई विजिबल हमें चेंजेस ग्रोथ में नहीं देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में कुछ एक सीड्स होते हैं जो डॉर्मेंट सीड्स हैं, वो डोरमेंट स्टेट में ही रहते हैं, उनमें कोई भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी दूसरी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ एक चीजें हम जानते हैं और ये भी जानेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में क्यों रखा गया है, क्यों इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना गया। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है। तो क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब एडल्ट वन। अब ये रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है, किसी को आइडिया है क्या? ये रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है एसेक्सुअल, और दूसरा जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो होता है सेक्सुअल। यहाँ पे दो तरीके से हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चों इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन को हम फिजन भी बोल सकते हैं। बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है, एक कोई भी सेल है, सिंगल सेल है, ये सेल डिवाइड होगी और एक से यहाँ पे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा।
दूसरा अगर हम बात करें मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो है बच्चों बडिंग। बडिंग के नाम से आपको क्या समझ में आता है कि कोई भी बड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो कोई भी अगर सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ईस्ट है, हाइड्रा है, इनमें हमें बडिंग देखने को मिलती है। उनकी जो बॉडी है वहां पे एक बड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बड टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और नई बड से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी। तो बडिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ईस्ट है एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा। इसके अलावा बच्चों एक और मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है। और स्पोर फॉर्मेशन ज्यादातर होता है, जैसे कि कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं। ये हमें ज्यादातर फंजाई में देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉमन है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है। सम अदर मेथड्स आर आल्सो देयर, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन था, इसमें क्या होता है। स्पोर क्या होते हैं बच्चों, जो फंजाई है वो कुछ एक ऐसे जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, कंडीशन सुटेबल नहीं है जिसमें कि ये पौधा ग्रो कर पाए या फंजाई ग्रो कर पाए, तो वो क्या करते हैं, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ एक बहुत हार्ड कोटिंग बना देते हैं। ये कोटिंग इतनी हार्ड होती है, इतनी रेजिस्टेंट होती है कि कोई भी कंडीशन इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल देती। एसिड है, बेस है या पानी कम है, ऐसी कोई कंडीशन इस पे प्रभाव नहीं डालती। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, अनुकूल कंडीशंस आती हैं, ये दोबारा से जर्मिनेट करता है और ग्रो कर जाता है। इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में ज्यादातर ये एल्गी में देखने को मिलता है बच्चों। इसमें क्या होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट है, छोटा सा पार्ट, वो टूट के अलग हो जाता है और जो टूटा हुआ पार्ट है उसी से एक पूरा का पूरा नया बॉडी बन जाता है। इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अलावा यहाँ पे बच्चों हमें रीजेनरेशन भी देखने को मिलता है। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन जो होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर पार्ट लॉस्ट हो गया है, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट गया है, लॉस्ट हो गया है किसी भी वजह से, तो रीजेनरेशन के द्वारा ये दोबारा से बन जाता है। इसको बोला जाता है रीजेनरेशन। और ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। ज्यादातर रीजेनरेशन जो है वो प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हुए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा होता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कहाँ होता है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ये हमें देखने को मिलता है। हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रियाएं हुई, ये हमने देखा कि जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, उनमें देखने को मिल रहा है। अब अगेन बात आती है बच्चों यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ वो तो इंक्लूसिव इवेंट्स है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जैसे बैक्टीरिया है वो डिवाइड करता है तो वो ही उसकी ग्रोथ है, वही उसका रिप्रोडक्शन है। तो ये रिप्रोडक्शन, इसी वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करते एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो बच्चों इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना गया, क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें कि क्या है, सो लेट्स सी लिमिटेशंस। तो ये लिमिटेशंस हैं, जैसे कि म्यूल्स हैं। म्यूल्स क्या होते हैं, मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स, प्लस फीमेल हॉर्स। जब हम इनको क्रॉस कराते हैं तो म्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है म्यूल्स का। और ये जो म्यूल्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते, ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल्स के अलावा जो बीज होती हैं, वर्कर बीज, उनमें भी ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। एंड इसके अलावा कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस भी होते हैं, है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये लिविंग तो है ही, लिविंग होने के बावजूद इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आप उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत से लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर
नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बाद में आती हैं बच्चों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में है मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सारे ही हम कंप्लीट करने वाले हैं जितने भी चैप्टर्स हैं नीट के 11 से लेकर 12 तक के। सो बने रहिए हमारे साथ में, और आपके रिस्पॉन्स के बेस पे मैं क्लासेस का टाइमिंग भी बढ़ाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।